अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल्मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइहिल कामिलीन व उलमाए मिल्लतिहि व अहले सुन्नतिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिन आख़र लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नद्रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक बावाज़े बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम की हम्दो सना के बाद हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म इमामुल अंबिया महबूब किबरिया शब असरा के दूल्हा अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अरफ़ा वाला बारगाह नाज में हदियाए दरूदो सलाम बड़ी ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पेश करने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम ख़तीब आले सुन्नत मुकर्रर ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ ग़ुलाम रज़ा चिश्ती साहिब ख़तीब जामिया मस्जिद हाज़ा और नहायत ही वाजिबुल एहतराम उलमा इकराम नात ख़ानान शीरी लिसान मेहमानान गिरामी क़द्र आज की ये बाबरकत महफ़िल पाक महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जलसा दस्तार फ़जीलत के हवाले से इनेकाद पज़ीर है, जिसमें आप और मुझे भी इस खूबसूरत महफ़िल पाक में हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला मेरी आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझे जिस मौजू पे चंद मिनट गुफ्तगू करनी है वो अज़मत कुरान
के हवाले से मुझे मौजू दिया गया है। इंसान में इतनी ताकत कहाँ है कि वो कमा हक़्क़ुहु कुरान पाक के फ़ज़ाइल और उसके फ़वाइद बयान कर सके। ये कलाम कोई आम कलाम नहीं, कलाम की अज़मत का पता कलाम वाले की अज़मत से लगता है। कलाम की अज़मत का पता कलाम वाले की अज़मत से लगता है। एक बात एक बेनवा फ़कीर के मुंह से निकलती है, एक आम इंसान की ज़ुबान से निकलती है, एक गरीब की मुंह से एक बात निकलती है, लोग उसकी तरफ तवज्जो और ध्यान नहीं देते। और वही बात किसी बादशाह के मुंह से निकले, किसी अच्छे हकीम के मुंह से निकले, किसी बड़े डॉक्टर के मुंह से निकले, किसी बड़े स्कॉलर के मुंह से निकले, लोग उसकी तरफ तवज्जो भी करते हैं और उसकी बात को अखबारों में, रिसालों में शाया भी किया जाता है। तो कलाम की अस्मत कलाम वाले की अस्मत से पता चलता है। फरमाया कि कलामुल मालिकी मालिकिल कलाम, बादशाह का कलाम कलामों का बादशाह होता है। बादशाह का कलाम कलामों का बादशाह होता है। खुदा से बड़ा कोई बादशाह नहीं, खुदा से बड़ा कोई खालिक और मालिक नहीं है, और उसके कलाम से बढ़कर किसी का कलाम नहीं। खुदा से बड़ा कोई बादशाह नहीं और उसके कलाम से बढ़कर कोई कलाम नहीं है। और फिर कुरान वो किताब है, वो किताब मुकद्दस है, जिस किताब के अंदर सारे उलूम और सारी हिकमतें मौजूद हैं, और इससे हर शख्स अपनी अपनी इल्मी इस्तेदाद के मुताबिक बेशबहा मोती निकालता है। कुरान वो अज़मत वाली किताब है कि अगर इसकी तफसीर वो मुफस्सिर करता है जो मंतकी है, जो मंतकी है, जब मंतकी कुरान की तफसीर करता है उसको पूरे कुरान में मंतक ही मंतक नजर आती है। उसको पूरे कुरान में मंतक ही मंतक नजर आती है। अगर कुरान की तफसीर कोई सरफी और नहवी करता है उसको पूरे कुरान में सरफ और नहव नजर आती है। और कुरान की तफसीर जब कोई फसीह बलीग करता है तो उसको कुरान में फसाहत और बलागत नजर आती है। आला हजरत ने यूं ही नहीं फरमाया कि तेरे आगे है यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। ये वो अजमतों वाली किताब है, ये वो शानों वाली किताब है। इस किताब को मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारी नजर
सिर्फ इसके लफ्जों तक रहती है बमुश्किल। लेकिन इसी कुरान को हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी पढ़ा, इसी कुरान को हजरत इमाम शाफी ने भी पढ़ा, इसी कुरान को हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने भी पढ़ा। उन्होंने पढ़ा तो कुरान से हमारे लिए मसाइल अख्ज़ किए, मसाइल का इस्तेंबात किया। और इसी कुरान को सहाबा ने पढ़ा, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कुरान पढ़ा। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि अगर मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए तो मैं कुरान से तलाश करूंगा। और इसी कुरान को हजरत फ़ारूक आज़म ने पढ़ा, हजरत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने कुरान पाक की सूरह बकरा शरीफ मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 12 सालों में पढ़ी। 12 साल का अरसा लगा हजरत फ़ारूक आज़म को सिर्फ सूरह बकरा पढ़ने के लिए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कुछ पढ़ाया होगा और इस नियाजमंद खादम ने क्या कुछ पढ़ा, मेरे आका ने क्या कुछ दिया होगा और फ़ारूक आज़म ने क्या कुछ दिया होगा। और यही कुरान हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जामे उल कुरान है, जिन्होंने सारे लोगों को किराते कुरैश पे सबको जमा किया। आप फरमाते हैं जब आप का मुहासरा किया गया, बलवाइयों ने मुहासरा कर लिया, 40 दिन तक मुहासरा रहा। पूछा गया ऐ उस्मान गनी, अंदर ना पानी जाने देते हैं ना खुराक जाने देते हैं, जब भूख लगती है तो क्या करते हो, प्यास लगती है तो क्या करते हो। आप फरमाते हैं जब मुझे भूख लगती है मैं कुरान पढ़ लेता हूं, जब मुझे प्यास लगती है रब का कुरान, अल्लाह का कुरान पढ़ लेता हूं। अल्लाह अकबर। मेरे इमामुल अंबिया ताजदारे खत्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका करीम को रब ने कुरान पढ़ाया है। मेरे आका को रब ने कुरान पढ़ाया है। फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। जब पढ़ाने वाला रहमान है, पढ़ने वाले सैयदुल इंस वल जान है। सुभान अल्लाह। पढ़ाने वाला रहमान है और पढ़ने वाले सैयदुल इंस वल जान है। तो फिर मुझे बताए कोई मौलवी फिर किस इल्म की कमी बाकी रह गई है, फिर किस इल्म की कमी बाकी रह गई। मेरे करीम आका अलैहि सलातु वस्सलाम, अल्लाहु अकबर, हजरत जिब्रील अमीन मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए और आके अर्ज की अलिफ। सरकार ने फरमाया मैं जान गया। सरकार ने की फरमाया, फरमाया मैं जान गया। फिर अर्ज की लाम, फरमाया यकीन हो गया। फिर अर्ज की तीमीम, सरकार ने फरमाया ओदा करम हो गया। ओदा करम हो गया, ओदा करम हो गया। हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं अल्लाह के हबीब, मुझे तो कोई समझ नहीं आई, मुझे तो कोई पता नहीं चला। वो जिब्रील को मेरे नबी का उस्ताद कहने वालों, जिब्रील खुद कहता है मुझे कुछ पता नहीं चला या रसूल अल्लाह। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्रील ये मेरे और मेरे रब के दरमियान राज है, मेरे और मेरे रब के दरमियान राज है। मियाने तालिबो मतलूब रमजेस्त, किरामन कातिबीन रा हम खबर नेस्त। फरमाया ये मेरे और मेरे रब के दरमियान, ये तालिबो मतलूब के दरमियान, महबूब व मुहिब के दरमियान ये राज है। ये राज, इस राज का मुद्दा क्या था, राज का मुद्दा क्या था। कभी कोई फरमाया कि इसलिए ये राज रखे, इसलिए किसी और को ने बताया कि कहीं कोई बड़े से बड़ा आलम, बड़े से बड़ा जबानदान कोई ये ना कह दे
कि मैंने कुरान की हकीकत को पा लिया है, मैंने कुरान की हकीकत को पा लिया है। रब ने फरमाया महबूबा, अल्लाह ने फरमाया महबूब जिवें मेरी अजमत बड़ी है एवें कुरान दी अजमत भी बड़ी है। ते कुरान दी अजमत जे बड़ी है ते फिर साबे कुरान दी अजमत दा आलम की होवेगा। इस वास्ते फरमाया कि खुदा की अज़मतें क्या है, खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, खुदा की अज़मतें क्या है, खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। हज़रात गिरामी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुर्बान जावा तेनू ते मैनू की पता होवे कुरान दी अजमत की है, तेनू ते मैनू की पता होवे कुरान दी शान की है। आ मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों कुरान दी आयत आउंदी है पहले आवाज़ आउंदी है, पहले आवाज़ आउंदी है। हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों कुरान दी एक आउंदी एक आयत आउंदी है ते सारे सत्ता ज़मीना दे फरिश्ते, सारे आसमाना दे फरिश्ते सजदे दे अंदर पै जांदे ने और हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम समेत सारे फरिश्ते सजदा रेज़ हो जाते हैं रब की बारगाह के अंदर। एक कुरान की आयत की हैबत जलाल की वजह तो, कुरान की एक आयत की हैबत जलाल की वजह तो सत्ते आसमाना दे फरिश्ते जमीना दे फरिश्ते सारे सजदा रेज़ हो जाते हैं रब की बारगाह के अंदर। और फिर अल्लाह हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नू इज़न फरमाते ने, फिर खसूसी रहमत नाज़िल फरमाते ने। फिर जिब्रील इस काबिल हुंदा है कि कुरान की एक आयत उठा के मुस्तफा की बारगाह के अंदर एक आयत उठा के, मेरे आका करीम अलैहि जिब्रील की ताकत कितनी है। मेरे आका फरमाते ने लोगों मैं जिब्रील नू असली शक्ल अंदर देखी है। जिब्रील दे 600 पर ने, किन्ने पर ने जिब्रील दे 600 परों का मालिक जिब्रील, लेकिन कुरान की एक आयत की हैबत और जलालत से सजदा रेज़ है। फरमाया कि इतनी ताकत का मालिक, मेरे आका फरमाते हैं कि अगर जिब्रील अपने एक पर को हल्का सा जमीन पे मारे 14 तबक को रुई की तरह उड़ा के रख दे, 14 तबक को रुई की तरह उड़ा के रख दे। पर कुरान की आयत एक नाज़िल हुंदी है कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाहु अकबर सजदे दे अंदर ने। मैनू ते तेनू की पता वे कुरान दी अजमत की है, कुरान दी शान की है। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो लो पूछ, ये कुरान ये वो अजमत वाली किताब है। बाकी जड़ियाँ किताबां नाज़िल होईयां ने ना वो तहरीरी तौर ते छपियां छपाइयां अल्लाह ने अता फरमा दित्तियां। फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नू लो किताब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नू लो इंजील, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नू लो ज़बूर। पर कुरान पाक, कुरान दा माना पढ़ा हुआ कुरान, बाकी किताबा तहरीरी ने, कुरान तकरीरी है। कुरान तकरीरी है, कुरान तकरीरी है। और फिर बाकी कुतब आसमानी किताबा अल्लाह ने पैगंबरानू एक खास जगह ते बुला के अता फरमाया। पर कुरान मेरे मुस्तफा ते किवें नाज़िल होया। मेरा नबी जे गार के अंदर है, कुरान गार विच नाज़िल हो रहा है।
जे मेरा नबी मक्के दी गली कूचियां दे विच चल रहे ने ते कुरान मक्के दे गली कूचियां विच आ रहा है। जे मेरा नबी हजरत आयशा दे बिस्तर ते वे कुरान हजरत आयशा दे बिस्तर ते नाज़िल पिया हुंदा है। कुरान हजरत आयशा दे बिस्तर ते नाज़िल पिया हुंदा है। और हजरत किबला मुफ्ती अहमद यार खनेमी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी हिकमत बयान फरमाई कि कुरान 23 साल के अरसे क्यों नाज़िल होया, इस वास्ते ताकि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मैं हम कलाम हुंदा रहा। अपने महबूब दे नाल हम कलाम, अपने महबूब नाल हम कलाम हुंदा रहा। हजरत गिरामी तो कुरान दी कदर मेरे नबी जानते ने, मेरे मुस्तफा जानते ने। जदों 12-13 दिनों वास्ते कुरान दी वही दा सिलसिला मुनक़ती हो गया ना, अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बान जावा जदों वही दा सिलसिला मुनक़ती हो गया, अल्लाह दे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप कदे हरम दे विच बैठ के रोंदे ने, कदे उस कोने विच बैठ के रोंदे ने, कदे उस कोने विच बैठ के रोंदे ने। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप पुछदे ने कमले वालिया किन्ने रुलाया, किन्ने तुहानू मंदा बोलिया, किन्ने कोई बुरी बात कही है, सोने वजह की क्यों पे रोंदे हो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारो कतार पे रोंदे ने। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी अर्ज करते ने कमली वालिया दसो ते सही होया की है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरकार पहाड़ दी चोटी ते उत्ते चढ़ गए, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर के अर्ज करते ने मेरे मालिक मेरे खालिक अगर तेरा कलाम ना आया तो मैं अपनी जिंदगी दा चराग गुल, मैं अपनी जिंदगी दा चराग खुल करते आऊंगा। हजरत गिरामी ये कुरान ओ किताब है, ओ किताब है। बाकी अंबिया दे मोजज़ात जेड़े ने वो किस्से बन के रह गए ने, अखां दे नाल अज वेखे नहीं जा सकते, पर कुरान मेरे मुस्तफा दा ओ मोजज़ा है जेड़ा क़यामत तक वेख्या जाएगा, क़यामत तक वेख्या जाएगा। अल्लाहु अकबर। कुरान पाक दिया 6666 आयता मेरे मुस्तफा दी जिंदा जावेद मोजज़ा ने। और फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी महबूबियत हर दिल दे अंदर मौजूद है, हर दिल दे अंदर। भावे कोई हट धर्मी की वजह तो सरकार नो मन्ने ना या ना मन्ने, असा पढ़िया भी है, असा वेखिया भी है। अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाम के सिखा दे अखा विच भी आंसू देखे ने, हिंदुआं दी अखा विच भी, वो भी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी महबूबियत की वजह तो उन्हां दी अखां विच भी आंसू आ जांदे ने। हजरत गिरामी ए कुरान हकीम वो किताब है, वो किताब है। कुर्बान चाही सखी दो किस्म दे हुंदे ने, सखी सखी दो किस्म दे हुंदे ने। एक सखी ओवे कि जेड़ा अपने कोल बुला के दिंदा है, समझ आ रही है, जेड़ा अपने कोल बुला के दिंदा है। और एक सखी ओवे कि जेड़ा खुद जाके दिंदा है, खुद जाके दिंदा है। काबतुल्लाह ये अपने कोल बना के अपने फयूजो बरकात तकसीम करता है। अल्लाह के घर के अंदर 100 ते 20 रहमत अल्लाह दी नाज़िल होंदियां ने, ते बंदा किथों जाएगा ना होथे इतने पैसे ला के रस्ते की सोबता बर्दाश्त करके, ते फिर जाएगा और फिर जाके काबतुल्लाह की जियारत करेगा। मेरे आका करीम ने फरमाया मन नज़ारा इलल काबती खराजा मिनल खताया का यौमिन वलदतहु उम्मुहु। फरमाया जिन्हें खाने काबे नू पहली निगाह नल देखिया अल्लाह उहदे सारे गुनाह माफ फरमा देगा, इंज गुनाहां तो पाक हो जाएगा जिवें अज ही उहदी मां ने उसनू जन्म दिता है, अज ही उहदी मां ने उसनू जन्म दिता है। कुछ चीज़ां ऐसियां ने, कुछ चीज़ां ऐसियां ने जिन्हां देखिए जियारत करिए ते अल्लाह दी इबादत बनदी है। काबतुल्लाह नू वेखिए ते रब दी इबादत बनदी है। माँ बाप दा चेहरा तकिए मुहब्बत दे नाल ते रब दी इबादत बनदी है। रब दी इबादत बनदी है। माँ बाप दा चेहरा तकिए मुहब्बत दे नाल प्यार नाल, और कुरान पाक दी जियारत करिए ते रब दी इबादत बनदी है।
कुरान पाक नू पकड़ना भी इबादत है, कुरान नू पकड़ना भी इबादत है, कुरान पाक नू चुमना भी इबादत है, चुमना भी सवाब है, कुरान पाक नू खोलना भी सवाब है, कुरान नू देखना भी सवाब है, कुरान पढ़ना भी सवाब है, कुरान पढ़ना भी सवाब है। अगर मानियो मुतालब के नाल कुरान पढ़ा जाए फिर उस तो बहुता सवाब है, अगर तफसील नाल कुरान पढ़ा जाए तो फिर उस तो भी बहुता सवाब है, फिर उस तो भी बहुता सवाब है। और फिर याद रखो कि आसमाना दा आफताब सूरज वो जदों चमकदा है ते अद्धी जमीन नू रोशन करदा है, अद्धी जमीन नू रोशन करदा है और फिर 3 पलटे खांदा है। सुबह हल्की जी उहदी किरना हुंदियां ने, दोपहर नू तेज और शाम नू फिर हल्कियां, और इनू सूरज ग्रहण भी लग जाता है और यदि रोशनी अंदर नहीं दाखिल हो सकती, अंदर नहीं यदि रोशनी जाती कमरियां दे अंदर। लेकिन कुरान वो किताब है जिन्हों ग्रहण भी नहीं लगता, कहिए सुभान अल्लाह, जिन्हों ग्रहण भी नहीं लगता और जेड़ा पलटे भी नहीं खाता, और एदा नूर एदा फैज हर जगह पे पहुंचता है, कमरे अंदर भी पहुंचता है, घर के अंदर पहुंचता है, जिथे कोई मौजूद आवे उथे ही जाके अपना फैज तकसीम करता है। कुरान वो किताब लाजवाल किताब है जेड़ी के अपना असर रख दिए। कुर्बान जाइए, जर्मनी दिया एक रिफार्मर लोथर जिदा नाम सी, जिदा नाम लोथर सी, स्पेन दे अंदर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आजम नूरी साहब माशाअल्लाह तशरीफ ले आए, इसी खुशमदीद कहने अल्लाह पाक इन्हां दे इल्म व फजल दे अंदर मजीद तरक्कियां फरमाए। तो कुरान पाक का फैज हर जगह पे पहुंचता है। जर्मनी का एक रिफार्मर जिसका नाम लोथर था, रहने वाला जर्मनी का था, पढ़ने के लिए स्पेन गया, साइंस का इल्म पढ़ने के लिए स्पेन के अंदर पहुंचा। उसने कहा मैं पढ़ूंगा, साइंसदान बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। उसके साथ एक मुसलमान लड़का था, मुसलमान तालिब इल्म था। उसने कहा भाई ऐसा करो, तुम दिन रात साइंस पढ़ा करो, लेकिन कुछ वक्त जो है वो अल्लाह के कलाम को भी दे दिया, अल्लाह के कलाम को भी कुछ वक्त दे दिया करो, अल्लाह के कलाम को भी कुछ वक्त पढ़ लिया करो। उसने कहा ठीक है, इसमें क्या हर्ज है। उसने साइंस पढ़नी और अल्लाह के कुरान को भी वक्त देना। कुरान जब पढ़ता गया, कुरान ने अपना जादू दिखाया, कुरान ने उसके दिल पे असर किया। उसने साइंस की किताबें, अपनी डिग्रियां एक तरफ रखी, कुरान से मोहब्बत करना शुरू कर दी। उसने कुरान को उठाया, सीने से लगाया, कुरान को उठाया, सीने से लगाया और वो जर्मनी में वापस चला गया। जाके अपने रिश्तेदारों को, अजीजों को, अहले इलाका को कहने लगा कि अपनी किताबों को कुरान के रंग में न दो, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, कब्र हशर भी संवर जाएगी। उसने कहा वो तुझे क्या हुआ, तुझे क्या हुआ, तू तो डॉक्टर बनने गया था, तू तो साइंसदान बनने गया था। उसने कहा तुम्हें नहीं मालूम, मैंने ये डॉक्टरी की, साइंसदान होने की डिग्रियां अपने कदमों के नीचे रौंद डाली है। मैंने कुरान को सीने से लगाया है, ये डिग्रियां कब्र में साथ नहीं जाएगी, कुरान कब्र में साथ जाएगा। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा, अब अक्सरियत जो उनके थी कहने लगे कि इसको सजा दो। ये किस तरफ चल पड़ा है, ये किस तरफ चल पड़ा है। उसने कहा कि आग जलाओ, धुनी दो, और जब इसकी चमड़ी पिघलने लगे तो कंगी लोहे की और इसके जिस्म पे फेरो और चमड़ा उधेड़ दो इसका। उन्होंने आग जलाई, आग की धुनी देना शुरू कर दी और कंगी लेके आए लोहे के कंगी से उसका जिस्म जो है, उसका चमड़ा उधेड़ना शुरू कर दिया। और उसके भाई पूछते हैं
कि बताओ कुरान को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, कुरान क्या से अपना राबता तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे, नाता तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे। उसने कहा तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो, ये तौरात की तरह, ज़बूर की तरह, इंजील की तरह ये सिर्फ ज़बान तक महदूद है। ना ना, ये कुरान तौरात और इंजील की तरह और ज़बूर की तरह ये ज़बानों तक महदूद नहीं है। ये कुरान तो दिल में उतर जाता है, ये कुरान तो दिल में उतर जाता है, ये कुरान तो दिल में असर करता है। मेरी जान तो जा सकती है पर कुरान को नहीं छोड़ सकता, कुरान को नहीं छोड़ सकता। हजरत मोहतरम, तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम रजा चिश्ती साहब को कि जिन्होंने माशाल्लाह बेहतरीन ये इदारा कायम किया है, जिसमें एक बच्चे की माशाल्लाह दस्तारबंदी भी है। और मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये दस्तारबंदी को ऐसे ही ना समझा करे जी। ये पग जेड़ी है ना एवं नहीं, जदों किसी का बाप फौत हो जाए ना तो वड्डे पाई दे सिर ते पग रख दी जाती है और उन्होंने नाल कहा जाता है ओए पग दी लाज रखना, पग दी लाज रखना, पग दी लाज रखना। ते जेरे बच्चे की दस्तारबंदी है, जदों उहदे सिर ते दस्तार सजेगी, मैं गुजारिश करांगा सोनिया इहदी लाज रखना, इन्हू पढ़दा रहना, इन्हू याद करना। कुरान पाक अल्लाहु अकबर अगर याद रखोगे, जेड़ा बंदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा बच्चा कुरान हिफज करता है और कुरान हिफज करने के बाद ओदे ते अमल करता है, मेरे ते तुहाडे ताजदारे खत्म नबुव्वत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि याद रखो क़यामत वाले दिन ओदे माँ बाप के सिर ते ऐसा नूरानी ताज रखा जाएगा, ऐसा नूरानी ताज रखा जाएगा कि सूरज की रोशनी भी शर्मा जाएगी। अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज करनगे शुहदा भी कि अल्लाह ये कौन है जिहदे सिर ते अज नूरानी ताज सजाया गया है, जिन्हां दे सिर ते अज नूरानी ताज सजाया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा ये ओ ने जिन्हां ने अपनी औलाद नू कुरान दा हाफिज बनाया है, कुरान दा कारी बनाया है। यारो कुरान दा कितना फायदा है। हजरत ईसा रूहुल्लाह ये भी तफसीर नईमी के अंदर हजरत किबला मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने ये वाक़या नकल फरमाया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे ने, आप दा गुजर एक कबर तो होया, एक कबर तो होया, आपने देखा कि उस कबर वाले नू अजाब पिया हुंदा है, ओदी कबर के अंदर अग दे शोले ने। हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजर गए। जदों वापस आए ना ते वेख्या और इथों ये भी मसला पता चलिया अल्लाह दे नबी जमीन के थल्ले भी वेख लेंदे ने। हैं सरे अर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर और दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलाकूतो मुल्क में वो कोई शय नहीं मेरे आका जो तुझ पे अजा नहीं। जे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन तो थल्ले वेख सकते ने, फिर मेरे नबी नहीं वेख सकते हैं। चलिया कैसियां गल्लां करदा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जदों वापस आए वेख्या ओदी कबर ते अल्लाह दी रहमतां दा नज़ूल हो रहा है, अल्लाह दी रहमतां बरस रही ने। अर्ज कीती मेरे मालिका खालिका परवरदिगार वजह की ये गया सा तेरी कबर के अंदर अजाब सी, वापस आया तेरी रहमतां दे नज़ूल ने। रब ने फरमाया एदा छोटा जिहा बच्चा सी मस्जिद के अंदर पहली मरतबा गया है और जाके उस्ताद कोल बैठा है। उस्ताद ने किया बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद ने किया बेटा इसनू उधर बैठ के ना ये सबक पका। बेटा कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी तोतली जी जबान दे नाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बार बार ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता गया। तो मेरी रहमत ने गवारा नहीं किया, मेरी रहमत ने गवारा नहीं किया कि एदा बेटा दुनिया दे जमीन ते बैठ के मैनू रहमान ते रहीम कवे, मैं कबर दे अंदर इनू अजाब दिया, इन कबर के अंदर मैं अजाब दिया, मेरी रहमत ने गवारा नहीं किया। हजरत गिरामी याद रखो जेड़ा बच्चा घरों निकलता है कुरान की तालीम वास्ते नूरानी कैदा अपने सीने नाल ला के जदों निकलता है ना, अल्लाह के फरिश्ते उहदे पैरों थले अपने पर वछांदे ने। मुकर्रम ते मुकर्रब फरिश्ते उहदे पैरों थले पर वछांदे ने। ते जदों बच्चा कुरान दा हाफिज बन के आउंदा है, हाफिज बन के होंदा है, तो फिर अल्लाह उन्होंने कितनी अजमत अता फरमाता है।
उन्होंने कितनी शाना अता फरमांदा है। हजरत गिरामी तो लामा साहब तशरीफ आ चुके ने जिन्हों का खसूसी खिताब है। अल्लाह ताला दी बारगाह के अंदर दुआ है और मैं मुबारकबाद पेश करना बारे दीगर हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रज़ा चिश्ती साहब नूं, आप दे रुफाका नूं, आप दी इंतजामिया नूं जिन्हां ने आप दे नाल मिल के इस खूबसूरत महफिल पाक दा एहतमाम फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। अल्लाह दुनिया आखिरत दी इज्जतां और शहादतां नसीब फरमाए। अपने बच्चियां नूं कुरान पाक दी तालीम वास्ते इस जामिया दे अंदर दाखिल करवाओ। ये बच्चे कम आने ने। अज असी जिहड़ा ना रिश्ते भी वो तलाश करने आ जिहड़े बड़े पेंट शर्टा वाले होन, हैं जी, और बुसीदा कपड़ियां वाले बच्चे जिहड़े ने असी उन्होंने और मैली ठुब्बी वालियां नूं पसंद नहीं करते। याद रखो इन्हां दी बड़ी अज़मत है, इन्हां दी बड़ी शान है। रिश्ते अपनी बच्चियां दे ऐसे तलाश करो कि जरा कुरान नूं पढ़ने वाला होवे। ये ना होवे कि मालो दौलत वाला तो होवे लेकिन शराब पीने वाला और फीम और चरस खान वाला और फिर शराब पी के ते नाली दे अंदर ना पिया होवे ते जदों तू फौत हो जाए ते तेरी कबर ते खड़ा होके कुरान पढ़ने वाला होवे, यासीन पढ़ने वाला होवे तेरी कबर ते खड़ा होके। अल्लाह ताला इन्हों तुहानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैकुम।